Hello, aspirants. This is Akash Kushwaha, and you are watching CUET Express. इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आप सबको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। इस साल की दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस में आपके CUET मार्क्स नहीं, आपके क्लास 12th के मार्क्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ जो बात आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी हम सबको कह रहा है। आप सबको इस वीडियो में मैं वो सारी जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो इस यूट्यूब कम्युनिटी पर आपको कोई और प्रोवाइड नहीं करा रहा है। आपके क्लास 12th के मार्क्स इस बार जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं उतने लास्ट ईयर तक कभी नहीं थे। आपके CUET से भी ज़्यादा जो रोल प्ले करने वाले हैं मार्क्स वो हैं आपके क्लास 12th के। ये जो पूरी जानकारी है मैं किस बिहाफ पर कह रहा हूँ और ये पूरा जो प्रोसेस है ये क्या है, ये पूरा मिथ है कि क्या है, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिए सो दैट आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूं आप लोगों के साथ इसी बात से कि भाई साहब इस साल जो है वो क्लास 12th के मार्क्स हैं ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और ये बात मैं जो आपको हवाला दे रहा हूँ वो इस बात से दे रहा हूँ कि इस साल जो है टाई ब्रेकिंग रूल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाएगा। टाई ब्रेकिंग रूल आर मोर इम्पॉर्टेंट दिस ईयर। और काफ़ी सारे स्टूडेंट के मन में सवाल होगा कि ये टाई ब्रेकिंग रूल क्या है। तो भाई लोग आगे पूरी वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल्ड में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखो, ठीक है। टाई ब्रेकिंग रूल किस लिए इस्तेमाल होता है और क्लास 12th के मार्क्स इस बार इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं, ये सारे मुद्दे आज के इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मैं भैया सबसे पहले बात कर लेता हूँ, आपका ये जो स्कोर कार्ड है ना, ये इस साल का स्कोर कार्ड नहीं है, ये है लास्ट ईयर का स्कोर कार्ड। और अगर आप थोड़ा सा नज़र घुमा करके दौड़ाएं और देखें तो आपको यहाँ नज़र आएगा, आपको यहाँ मिलता था परसेंटाइल स्कोर, फिर मिलता था इन फिगर स्कोर और ये मिलता था नॉर्मलाइज्ड स्कोर। मतलब कि लास्ट ईयर तक आपको नॉर्मलाइजेशन होता हुआ दिखता था अपने एनटीए के स्कोर कार्ड के अंदर। और क्योंकि क्योंकि वहाँ आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ होता था, इसीलिए जो आपके मार्क्स होते थे वो कुछ इस तरह डेसिमल्स में जा रहे होते थे। जैसे यहाँ पर आपका जो मार्क्स हैं वो 42.5852258। आप सोचो कि कोई नंबर अगर पूरे मतलब डेसिमल के बाद भी अगर 7 या 8 डिजिट में पीछे तक जा रहा है तो किन्हीं दो स्टूडेंट के सेम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। अब जैसे मैं अभी के दिखाता हूँ आपको, ये इस साल का स्कोर कार्ड है। अब इस साल क्या है भैया, आपके एकदम सीधे सीधे मार्क्स आए हुए हैं। 200 में से आ गए भैया 194, 152, 108, ठीक है। ये इस साल का स्कोर कार्ड है और ये पिछले साल का स्कोर कार्ड है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका भी ले लो। अब आते हैं भैया कॉन्क्लूज़न पे। कॉन्क्लूज़न ये कि अगर किसी स्टूडेंट के डेसिमल्स में मार्क्स हैं और किसी स्टूडेंट्स के मतलब इस ईयर बिना डेसिमल के मार्क्स हैं, तो आप मुझे बताओ कि किसके ज़्यादा चांसेस होंगे सेम होने के। ऑब्वियसली जिसके डेसिमल में नहीं है, क्योंकि ये 192 तो भाई अब 4.5 से 5 लाख बच्चों के अंदर 192 सेम मार्क्स तो काफ़ी लोगों के आए होंगे, है ना। और अगर मैं बात करूँ 42.56522258, ये एग्जैक्ट नंबर किसी स्टूडेंट का आ पाना उतना आसान नहीं है जितना आसान है आपका 192 मार्क्स आ पाना। तो सीधी सी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ में कि लास्ट ईयर तक आपको देखने को मिलता था नॉर्मलाइज्ड स्कोर। और क्योंकि नॉर्मलाइज्ड स्कोर देखने को मिलता था, किन्हीं दो स्टूडेंट के मार्क्स हमें सेम देखने को उतने नहीं मिलते थे। और क्योंकि हमें सेम मार्क्स नहीं मिलते थे किन्हीं दो स्टूडेंट के, इसलिए टाई ब्रेकिंग का इस्तेमाल होता ही नहीं था। पर इस साल सिचुएशन पूरी बदल गई है। इस साल क्या है, इस साल भैया आपका एनटीए ने नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं निकाला है। अब क्योंकि नॉर्मलाइज्ड स्कोर नहीं निकाला है तो वो एकदम आ रहा है इस तरह से एग्जैक्ट 192, 184, डेसिमल्स में कोई गाड़ी नहीं जा रही है। और क्योंकि गाड़ी डेसिमल्स में नहीं जा रही है, इसलिए ये भाई साहब दिस लीड्स टू
क्लैश विद अदर स्टूडेंट, है ना, आपके और स्टूडेंट्स के साथ में सेम नंबर होने के ये चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज कर दे रहा है। अब क्योंकि ये चांसेस इंक्रीज कर दे रहा है, तो इसीलिए टाई ब्रेकिंग इस साल ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और टाई ब्रेकिंग की वजह से आपके क्लास 12th के मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अब भाई साहब, आप लोगों का मेरे से सीधा सा सवाल ये कि ये टाई ब्रेकिंग मैंने 3 से 4 बार बोल दिया, मुझे लगता है शायद ज़्यादा ही बार बोल दिया, पर ये जो टाई ब्रेकिंग का जो रूल है, ये क्या भला है? ये कौन सी जड़ी बूटी है टाई ब्रेकिंग, जो इस साल हमसे पी नहीं जा रही है ना? तो ये टाई ब्रेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ये आखिर टाई ब्रेकिंग है क्या, और ये किस तरह से आपका इस साल की एडमिशन प्रोसेस को इफ़ेक्ट करने वाला है, और ये किस तरह से आपके इस साल की एडमिशन प्रोसेस में क्लास 12th के मार्क्स को इक्वलाइज करने वाला है, क्लास 12th के मार्क्स को ज़्यादा तवज्जो देने वाला है ना? तो ये बात भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टाई ब्रेकिंग जो है ना, मैं तो आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ठीक है? अब जैसे ये भाई साहब आपके है ना, ये दो भाई है, एक है भाई साहब केएल राहुल, हमारे क्रिकेटर नहीं है ये, ठीक है? बस यही एक एक अनलॉजिक चीज़ है यहाँ पे कि ये क्रिकेटर नहीं है, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या जनाब, ठीक है? अब इन दोनों भाइयों ने क्या करा है, इन दोनों ने भाई सेम कॉलेज रखा है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, सेम कोर्स रखा है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में, और जनाब एक ही कैटेगरी से हैं, और जनाब के सेम स्कोर आए हैं सीयूईटी के अंदर। अब जब भी ये चार कंडीशन किन्हीं चार या किन्हीं भी स्टूडेंट्स के साथ में फॉलो होती हैं, तब आता है आपका टाई ब्रेकिंग रूल, ठीक है? यानी कि अगर किन्हीं भी दो स्टूडेंट या किन्हीं भी 3 4 5 किन्हीं भी स्टूडेंट्स के सेम कॉलेज अगर आपने रखा हो, सेम कोर्स रखा हो, सेम कैटेगरी रखी हो, और सेम सीयूईटी स्कोर हो, याद रखना ये चारों चीज़ें होना ज़रूरी हैं। अगर ये चारों चीज़ें किसी की सेम आ रही हों, तब तब होता है टाई ब्रेकिंग रूल का इस्तेमाल, और तब पहुंचती है गाड़ी आपकी क्लास 12th के मार्क्स पर, है ना? आपकी जाती है गाड़ी क्लास 12th के मार्क्स पर। फिर आपके सीयूईटी के मार्क्स कोई मायने नहीं रखते, आपके सीयूईटी में आपने क्या मेहनत करी कोई मायने नहीं रखती, मायने रखती है आपने क्लास 12th में क्या किया था, आपके क्लास 12th में क्या मार्क्स आए थे, ठीक है? उस दौरान जब आपकी ये चार कंडीशन सेम आ रही होंगी, आपका जब किन्हीं भी दो स्टूडेंट का सेम कोर्स होगा, सेम कॉलेज होगा, सेम सीयूईटी स्कोर होगा, उस कंडीशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके क्लास 12th के बेस्ट 3 सब्जेक्ट उठाएगा, ठीक है? और बेस्ट 3 सब्जेक्ट में आपके देखेगा कि किस स्टूडेंट के ज़्यादा मार्क्स हैं। अब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेकर चलते हैं कि नहीं, दो स्टूडेंट के अगर 3 सब्जेक्ट में भी अगर सेम मार्क्स आ रहे हो, तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, देन दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएगा आपके टॉप 4 सब्जेक्ट पर सीबीएसई में। 4 सब्जेक्ट में भी अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगा? टॉप 5 पे जाएगा। ये प्रोसेस अगर 3 नहीं हुए तो 4 पे, 4 नहीं हुए तो 5 पे। अब आप कहोगे कि अगर 5 भी सेम हो गए तब, क्योंकि 5 तो भाई साहब क्लास 12th में सब्जेक्ट ही होते हैं, 5 से ज़्यादा हुए मतलब 5 भी अगर सेम सब्जेक्ट मतलब सेम मार्क्स आ रहे हैं किन्हीं दो स्टूडेंट के, 5 सब्जेक्ट मिला के इसके भी सेम, 5 सब्जेक्ट मिला के इसके भी सेम, तब क्या होगा? तब होगा ये कि उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। अब उन दोनों की डेट ऑफ बर्थ में जो भी स्टूडेंट एज में बड़ा पाया जाएगा, उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। आप देखो अब भैया, अगर आपकी गाड़ी यहाँ तक पहुँचती है, आपके सीयूईटी के नंबर भैया किसी ने नहीं पूछे, आपके 12th के मार्क्स किसी ने नहीं पूछे, आपके जो पूछा गया वो था डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? ये मैं कहूँगा कि आप इस कंडीशन तक आपका कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म ना जाए, पर जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, वो इस ओर आपकी गाड़ी ढकेल रही है, क्योंकि इस साल क्या है कि एनटीए ने कोई नॉर्मलाइज्ड स्कोर हमें प्रोवाइड नहीं कराया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड नहीं कराया है। और ऐसी सिचुएशन में भाई साहब, जब आपके डेसिमल्स में मार्क्स नहीं हैं, आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आपके स्टूडेंट्स के साथ में स्कोर सेम हो सकते हैं, और क्योंकि स्कोर सेम हो सकते हैं, ये चांसेस बढ़ गए हैं कि आपके साथ टाई ब्रेकिंग का इस्तेमाल किया जाएगा और आपके क्लास 12th के मार्क्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी। ये था
कंप्लीट वीडियो कि इस साल क्लास 12th के मार्क्स से होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन। आपको इस जानकारी पसंद आई हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी समस्या आती है, इस कमेंट सेक्शन को पूरा स्पैमिंग कर दें अपने डाउट से। मैं एक एक स्टूडेंट्स का डाउट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, मिलता हूँ आपके साथ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।